नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आपके आगामी दिनों में आने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई, इन सभी के लिए आपका जीएस का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल देने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान घट जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगभग गलत ही लगाते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान बढ़ जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ जाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है, ये हमसे पूछा गया है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन ए। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका टेकोफेरोल होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल। समझ गए? तो इस तरीके से आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। बैगनी, लाल, हरा या नीला। तो प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका लाल। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग है आपका लाल, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, प्रोटीन या विटामिन। तो जल्दी से बता दीजिए कि जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है तो इसमें पाया क्या जाता है। तो अगर हम बात करें जापान की, जहाँ पर शैवाल खाया जाता है, तो उसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और शैवाल का छोटा भैया होता है कवक, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर में होता है। बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण। तो जल्दी से बता दीजिए। तो वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर में होता है, तो उस किरण का नाम है बीटा किरण। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया था, ये हमसे पूछा गया है। गति का नियम, जल का उत्प्लावन नियम, ध्वनि के चाल का सिद्धांत या जल के प्रवाह का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से कौन सा नियम दिया। उन्होंने जो नियम दिया था वो दिया था आपका जल का उत्प्लावन नियम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, ये हमसे पूछा गया है। बार्बर मेंटिकॉफ, जोसेफ यूकावा, एंडरसन या जॉन राइट। तो जल्दी से बता दीजिए कि जंपिंग जीन का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बार्बर मेंटिकॉफ, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव रक्त होता है कैसा, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें मानव रक्त की, मानव रक्त कैसा होता है, तो मानव रक्त जो है वो आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त
क्षारीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका वायरस। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये हमसे पूछा गया है। ल्यूवेन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या बानमोल। तो जल्दी से बता दीजिए कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें केंद्रक की खोज की, कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी आपकी किसने, जल्दी से बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन से आपको पता भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, ये हमसे पूछा गया है। स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि डाई स्टेज एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या उनमें से कोई नहीं। तो डाई स्टेज एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है, सिलिका, चूना और एल्युमिना, या सिलिका, चूना और मैग्नीशियम, या सिलिका, चूना और डोलोमाइट, या सिलिका, चूना और मैग्नीशियम। जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या है। और दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए बनाई जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिलिका, चूना और एल्युमिना, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 3D यानी कि त्रि-आयाम में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, ऑडियोग्राफी, होलोग्राफी, वीडियोग्राफी या जीरोग्राफी। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका होलोग्राफी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दूध का पीएच मान कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। 8.4, 7.4, 9.4 या 6.4। तो देखो दूध के अगर हम पीएच मान की बात करें कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो आपके अम्ल कहलाते हैं। अब दूध का पीएच मान 6.4 होता है, इसी कारण इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 से कम वो होते हैं अम्ल, इसलिए लैक्टिक क्या पाया जाता है, अम्ल। समझ रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल से। कहाँ से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। अगर आपको पता है कि किस विटामिन की कमी से होता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो देखो विटामिन B3 की कमी से होता है। अब B3 का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो B3 का रासायनिक नाम होता है आपका नियासिन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी क्षीण हो जाती है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन K। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटामिन E, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ट्रिप्सिन क्या है, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स या रबड़। तो जल्दी से बता दीजिए कि ट्रिप्सिन क्या है। तो ट्रिप्सिन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पेसोस का केंद्र कहाँ होता है, ये हमसे पूछा गया है। हाइपोथैलेमस में, यकृत में, लार ग्रंथि में या इलियम में। तो पेसोस का केंद्र जो होता है वो आपका हाइपोथैलेमस में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि मरामस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या चमड़ा। तो मरासमस नामक रोग जो है वो शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है, मांसपेशियां, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने।
पोलियो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, अमीबा के द्वारा या विषाणु के द्वारा? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।